तो तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश सियासत की करेंगे, जहां कमलनाथ ने दिग्गी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस जोड़ो यात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसके साथ ही बात सीएम शिवराज सिंह चौहान के संवाद की करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। और तरकश में बात मध्य प्रदेश के मदरसों की भी करेंगे, जिन पर सियासत बेशुमार देखने को मिल रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह के निर्देश के बाद प्रशासन कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले अवैध मदरसों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे चुनाव से जोड़ दिया है। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की सियासत की भी करेंगे, जहां बीजेपी ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं सीएम ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। और वही बात जबलपुर की करेंगे, जहां मंचलों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने शक्ति टास्क फोर्स का गठन किया है। तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कांग्रेस जोड़ो यात्रा में जुटे हैं और इस यात्रा का मकसद संगठन को मजबूत करना है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कभी किसी को जोड़ नहीं सकती। चुनाव के समय कांग्रेस का अंतर्कलह अक्सर सामने आ ही जाता है। अब एमपी कांग्रेस में किसी तरह की फूट ना हो, इसके लिए कमलनाथ ने दिग्गी को कमान सौंपी है, जिसके तहत अब वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का मकसद संगठन के सभी नेताओं को एकजुट करना है और ये बात खुद दिग्गी भी जानते हैं, तभी तो उन्होंने टिकट को लेकर ये बात कह दी। पार्टी में टूट फूट नहीं है। अरे 10 उम्मीदवार हैं, टिकट मिलेगा एक को, तो 10 को एक करने के लिए तो प्रयास होना चाहिए ना। वो मेरा हम लोगों का प्रयास है। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कई नेताओं पर दिग्गी ने माना कि कांग्रेस में फूट हुई है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। कमलनाथ जी ने हमको जिम्मा मैं हमारे वरिष्ठ नेता रामेश्वर लीकरा जी को एक काम सौंपा है। रामेश्वर लीकरा जी हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब मैं इनका कार्यकर्ता हुआ करता था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम कांग्रेस जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और आप सबों को जोड़ने का जिम्मा हमारे पास आया है। आप सभी के सहयोग और समर्थन से ही हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। एक तरफ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता कभी किसी को जोड़ नहीं सकते। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के लोग कांग्रेस के अंदर हैं। वो लोगों को क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। एमपी चुनाव से पहले कांग्रेस का अंतर्कलह सामने नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि दिग्गी कांग्रेस जोड़ो यात्रा में कितना डैमेज कंट्रोल करने में सफल रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, वीडी शर्मा का कहना है कि वो किसी को क्या जोड़ेंगे जिनके खून में ही जहर बना हुआ है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। दिग्गी को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी कीर्ति दी गई है और इस डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी पर ही सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव है और ऐसे में चुनावी लिहाज से कमलनाथ ने 60 सीटों का जिम्मा दिग्विजय सिंह पर सौंपा है। उसके साथ ही ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलना है, क्योंकि समय समय पर अंतरकलह की खबरें सामने आती रहती हैं और अब ये पहली मर्तबा है कि कांग्रेस में टूट की बात खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे में सियासत होना लाजमी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी साफ तौर पर खुले मंच से इस बात का जिक्र किया है कि 10 टिकट के दावेदार होंगे, लेकिन टिकट किसी एक को मिलेगा, लेकिन 10 को एक करना ये हमारा लक्ष्य है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब वो कांग्रेस जोड़ने की ओर निकल पड़े हैं। तो क्या कांग्रेस वाकई में इतनी टूटी हुई है कि कांग्रेस को जोड़ने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री नेताओं को यात्रा निकालनी पड़ रही है? अब इस बात को लेकर बीजेपी तंज कस रही है और बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस की नीति तो फूट डालो राज करो की रही है और ऐसे नेता जिनके खून में जहर है वो किसी को जोड़ नहीं पाएंगे।
बीजेपी जिस बात का हमेशा जिक्र करती है उसी को फिर से दोहराया और ये कहा है कि देश में कांग्रेस का नेतृत्व खत्म हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। कुछ बीजेपी महीनों बाद हमेशा ये चुनाव आरोप है। लगाती है कि कांग्रेस में अंतरकलह है और डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दिग्विजय को दी गई है। कितनी वो जिम्मेदारी निभा पाते हैं वो भी देखेंगे। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।